गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो आज के क्लास के अंदर हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी का 2 चैप्टर कवर कर लिया है, दैट इज़ रेस्पिरेटरी, जो चैप्टर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, और हमने उसके बाद स्टार्ट करा था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ये रेस्पिरेटरी वाला चैप्टर और हमने एक्सक्रीटरी वाला चैप्टर जो है यहाँ पे फिनिश कर दिया अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। तो आज हम प्रोसीड ऑन करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर से, ठीक है। ओके, तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं ना ह्यूमन्स के अंदर। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या आता है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स, क्या आता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर? 2 चीज़ें आती हैं, एक तो होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है उसके रिलेटेड एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक है। एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसका जो एंटेरियर जो ओपन होता है ना, ये होता है माउथ से, और पोस्टीरियरली जो होता है, जो क्लोज होता है, जो एंड होता है, ये होता है एनस। तो इट मीन्स ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, ये स्टार्ट होता है माउथ से और ये जाता है एनस तक, ठीक है। ये अब इसके अंदर क्या है, बीच में जो भी ग्लैंड्स हैं, क्या फंक्शन, ये सारा हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। यहाँ से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस करा? हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के अंदर देखा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड देयर एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल की जो ओपनिंग होती है वो माउथ में होती है, और जो एंड होता है ये पोस्टीरियरली, ये है एनस तक, ठीक है। ये हमने पढ़ा। तो अब माउथ के अंदर क्या होता है? अगर हम माउथ की बात करें तो डाइजेशन में फूड च्यूइंग एंड मैस्टिकेशन के लिए क्या होता है? इसके ये क्या है? टिथ है, ठीक है, टिथ प्रेजेंट है, और माउथ के अंदर टंग है, ठीक है। किसका क्या रोल है, क्या है, हम डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हम बात करेंगे यहाँ पे डिटेल में अबाउट टिथ के बारे में। टिथ, टाइप्स ऑफ टिथ क्या है? वैसे तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता ज़्यादा, बट ठीक है, हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ लेंगे टिथ के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस इन लाइफ, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस इन लाइफ, ठीक है। लाइफ में कितनी बार टिथ आता है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है मोनोफायोडोंट, मोनो मतलब एक बारी अगर लाइफ में टिथ आता है तो इसे मोनोफायोडोंट कहते हैं। जैसे विजडम टूथ होता है, वो एक ही बार आता है, 3rd मोलार विजडम टूथ। तो क्या है? टिथ which appear only once in life, सिर्फ एक बार जो जिंदगी में आए लाइफ में, उसे कहते हैं मोनोफायोडोंट, उस टिथ को कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें है प्री मोलार, ठीक है, विजडम टूथ, ये आ गया इसका एग्जांपल। ये आता है ना 18 के बाद आता है, ठीक है। अब हम दूसरा जो है, दूसरे टाइप का जो है, दैट इज डाइफायोडोंट। डाई मीन्स 2, इट मीन्स ये अपीयर होगा, इट अपीयर ट्वाइस इन लाइफ, 2 बार ही आएगा, एक होता है ट्वाइस इन लाइफ,
ठीक है, तो इसमें मिल्क टिथ होते हैं और इसमें क्या होता है, परमानेंट टिथ होते हैं, परमानेंट टिथ। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है इंसिजर्स, कैनाइन, फर्स्ट एंड सेकेंड मोलार। कौन कौन से, इंसिजर्स, कैनाइन, फर्स्ट एंड सेकेंड मोलार। ठीक है, तो पहले में जो चीज़ आ गई, प्री मोलार विजडम टूथ जो है मोनोफाइडेंट है, बाकी सारे जो है डाइफाइडेंट है। ठीक है, अब जो तीसरा होता ना, जो होता है पॉलीफायोडोंट, जो बहुत मोर देन ट्वाइस इन लाइफ में जो आए, पॉलीफायोडोंट क्या होता है, मोर देन ट्वाइस इन लाइफ। ठीक है, इसे कहते हैं पॉलीफायोडोंट। इसका एग्जाम्पल है फिश, ठीक है, एम्फीबियंस। ये हो गया, समझ आ गई। तो हमने बात करी ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस ऑफ, कितनी बार अपीयरेंस होता है उसके बेसिस पे तीन तरीके के होते हैं। एक बारी जो लाइफ में एक बारी दिखाए मोनोफाइडेंट, जो प्री मोलार और विजडम टूथ होते हैं। डाइफाइडेंट जो दो बारी आए, जैसे एक मिल्क टिथ होता है, एक परमानेंट टिथ होता है। तो जो भी इसके एग्जाम्पल थे मोनोफाइडेंट को, उसको छोड़ करके, मोनोफाइडेंट को छोड़ करके, प्री मोलार और विजडम टूथ छोड़ करके, इंसीजर्स, कैनाइन, फर्स्ट एंड सेकेंड मोलार, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। पॉलीफाइडेंट जो मोर देन ट्वाइस इन लाइफ में आए, वो हो जाएगा पॉलीफायोडोंट। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ टिथ ओवर जॉ। इसके बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं, इसके बेसिस पे भी 3 टाइप्स के होते हैं। तो अब हम जो सेकेंड क्लासिफिकेशन देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, क्या हो गया, on the basis of attachment over jaw। इसके अटैचमेंट के बेसिस पे 3 टाइप के होते हैं। तो पहला है थीकोडोंट। थीकोडोंट क्या है, जो हमारे अंदर होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। थीकोडोंट क्या है, टिथ विच प्रेजेंट इन बोनी सॉकेट, जो जॉ है उसमें प्रेजेंट हो, जैसे हमारा जॉ के अंदर प्रेजेंट होता है ना, तो ये होता है थीकोडोंट। टिथ विच इज प्रेजेंट in the bony socket of jaw में, ये होता है थीकोडोंट। और इसके एग्जाम्पल जैसे हमारे अंदर जो होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो टिथ है, क्रोकोडाइल के अंदर जो है, किस टाइप का टिथ होता है। और थीकोडोंट के बारे में जिक्र है एनसीईआरटी के अंदर, पहले ही पैराग्राफ के अंदर। दूसरा जो टाइप होता है, दैट इज प्लूरोडोंट। प्लूरोडोंट ये क्या होता है, प्लूरोडोंट जो होता है, टिथ विच इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द जॉ बोन। ठीक है, लेटरल साइड पे जो प्रेजेंट होता है, टिथ विच इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ जॉ बोन, इसे कहते हैं प्लूरोडोंट। और इसका एग्जाम्पल है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के अंदर प्लूरोडोंट टाइप ऑफ टिथ देखने को मिलता है। अब जो तीसरा है, दैट इज एक्रोडोंट। एक्रोडोंट क्या है कि टिथ विच इज प्रेजेंट ऑन द टर्मिनल पार्ट ऑफ द जॉ बोन, जॉ बोन के टर्मिनल पार्ट पे प्रेजेंट है। टिथ विच इज प्रेजेंट on the terminal part of jaw bone। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है फिशेस एंड एम्फीबियंस। फिशेस एंड एम्फीबियंस, एम्फीबियंस जो जिनका जो है ना
दो जगह रहते हैं, पानी में एंड टेरेस्ट्रियल रीजन में, ये है। तो ये हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन। तो 3 तरीके की क्लासिफिकेशन है, तो 2 हमने पढ़ लिए ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ जॉ, और कितने बार अपीयरेंस होगा लाइफ में इस बेसिस पे, ठीक है। अब हम जो तीसरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन। जो इसका तीसरा क्लासिफिकेशन है दैट का ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला है होमोडोंट, इसमें आता है होमोडोंट एंड हीट्रोडोंट। इसमें 2 ही टाइप हैं। तो होमोडोंट के अंदर क्या होता है, हीट्रोडोंट के अंदर क्या होता है। होमोडोंट नाम से ही क्लियर है, होमो मीन्स सिमिलर, व्हेन ऑल थिंग्स आर सिमिलर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल। सिमिलर होंगे फंक्शनली भी, फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली, तो उसे हम कहते हैं होमोडोंट। एंड इसका एग्जाम्पल है, कितना बेकार लिखा है, स्ट्रक्चरली। इसका होमोडोंट, हमारे अंदर होमोडोंट होता है क्या, नहीं, फिशेस एंड एम्फीबियंस के अंदर होता है। इसके अंदर क्या है, फिशेस हो गए, एम्फीबियंस हो गए, इनके अंदर ये इस टाइप का तित पाया जाता है। और हीट्रोडोंट जो है, ये तित आर डिफरेंट टाइप्स इन एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ, ये डिफरेंट होंगे स्ट्रक्चरली भी एंड फंक्शनली भी। जैसे हमारे अंदर एग्जाम्पल जो है मैमल्स, इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करेंगे अबाउट डेंटल फार्मूलाज के बारे में। लेट्स डिस्कस अबाउट द डेंटल फार्मूलाज। यहाँ से क्वेश्चन बनता है डेंटल फार्मूला जो हम ऑन इन केस ऑफ चाइल्ड, ओके, ये हम पहले डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या टाइप के टीथ होते हैं, इंसिजर का हम लिखेंगे यहाँ पे आई, ठीक है, कैनाइन का लिखेंगे सी, प्री मोलार का हम पीएम एंड मोलार का हम एम लिखेंगे, ठीक है। तो चाइल्ड के अंदर क्या होता है, और अपर जॉ को हम क्या कहते हैं, अपर जॉ जो होता है वो होता है मैक्सिला, एंड जो लोअर जॉ होती है उसे कहते हैं मैंडिबल, ठीक है। तो चाइल्ड के अंदर डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, तो जैसे इंसिजर हो गया पहले, माय फेवरेट इंसिजर, ठीक है, कैनाइन, प्री मोलार एंड मोलार। तो इंसिजर होता है दोनों साइड 2/2 बोथ साइड, प्री मोलार ये हो गया, प्री मोलार होते नहीं, कैनाइन होता है एंड मोलार 2/2। तो टोटल कितना हो गया 2 1 3 एंड 2 5/5 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया 10 टोटल्स कितना हो गया, 20 टिथ प्रेजेंट होता है चाइल्ड में। अब दूसरी हम बात करेंगे एक 17 ईयर ओल्ड के अंदर इंसिजर्स, कैनाइन, प्री मोलार एंड मोलार। इंसिजर्स कितने होते हैं 2/2, कैनाइन सेम, प्री मोलार यहाँ पे आ जाता है 2/2 एंड मोलार के अंदर भी 2/2। तो कितना हो गया 2 3 4 5 6 7 7/7 मल्टीप्लाई 2 14/14 इक्वल्स के ऊपर दोनों को एड ऑन कर लो, तो 28 जो है टोटल टिथ प्रेजेंट होते हैं 17 ईयर ओल्ड्स मैन के अंदर। अब हम बात करेंगे अबाउट एडल्ट के अंदर। एडल्ट क्या होता है, जो मोर देन 18 ईयर ओल्ड हो। इंसिजर, कैनाइन, प्री मोलार एंड मोलार। तो अभी विजडम तो था क्या, 3/3 हो जाएगा इसका। प्री मोलार भी है, कैनाइन भी है, इंसिजर्स भी है, तो ऐसे भी लिखे 2 1 2 3/2 1 2 3, ऐसे भी इसे याद कर सकते हैं। ये इंसिजर, ये कैनाइन, ये
प्रीमोलार एंड ये मोलार, इस तरीके से देख सकते हैं। तो टोटल कितना हो गया 2 1 3 4 5 6 7 8/8 मल्टीप्लाई 2। तो मैक्सिला के अंदर कितना है 16 है, मैंडिबल के अंदर भी 16 है, दोनों को ऐड ऑन कर लो 32 टिथ प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमने टिथ के बारे में आज की क्लास के अंदर डिटेल डिस्कस करा कि टाइप ऑफ टिथ्स और अपीयरेंस के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो ये हमने आज की क्लास के अंदर डिस्कस करा। ये बहुत ही शॉर्ट क्लास थी और ये फर्दर हम कल प्रोसीड ऑन करेंगे।